ठीक है चलो, अब देखते हैं ये एसटीपी का बचा हुआ पार्ट। कल हम लोग ने पूरा एसटीपी समझ लिया, स्टार्टिंग का मेन पॉइंट, ठीक है, कि क्यों एसटीपी इस्तेमाल होना चाहिए, क्या उसके पीछे का ज़रूरत है, कि लूपिंग वगैरह करता है उसको कैसे रोकेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो लूप रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक कोड सिलेक्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए हम लोग ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये 3 स्टेप देख लिए थे, बराबर। तो अब उसमें थोड़ा सा आगे पार्ट बचता है। तो कल जो हम लोग ने एसटीपी सीखा था वो बेसिक एसटीपी था, ठीक है। एसटीपी का बहुत लंबा चौड़ा फैमिली है, तो एसटीपी ये एक हो गया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक आरएसटीपी, ठीक है। इसके बाद आता है पीवीएसटी, फिर एक होता है पीवीआरएसटीपी, आरएसटी बोल सकते हो, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है आरपीवीएसटी, ठीक है। फिर एक होता है सीएसटी, एक होता है एमएसटी। इतने तरह तरह के स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है। काम सबका एक ही है, लूप को रोकना, बस थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न अलग है। अब ये देखो, ये स्पैनिंग ट्री है, आरएसटीपी मतलब रैपिड स्पैनिंग ट्री, पीवीएसटी मतलब पर विलेन स्पैनिंग ट्री, पीवीआरएसटी मतलब रैपिड पर विलेन स्पैनिंग ट्री बोलो, या फिर पर विलेन रैपिड स्पैनिंग ट्री बोलो, सीएसटी मतलब कॉमन स्पैनिंग ट्री, एमएसटी मतलब मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो ये स्पैनिंग ट्री के कुछ अलग अलग तौर तरीके बोल सकते हो, प्रकार बोल सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को समझना है कि ये क्या कंसेप्ट है, कैसे ये काम करेगा। तो पहला थोड़ा आरएसटीपी से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। देखो, अब एक है स्पैनिंग ट्री जो हम लोग ने कल सीखा, ठीक है। तो वो जो कल सीखा हुआ स्पैनिंग ट्री, उसका कोड है 802.1ad, क्या कोड है उसका, 802.1ad, ठीक है। तो अब ये जो 802.1ad है, तो वो स्पैनिंग ट्री का कोड है जो ओवरऑल चलता है, ठीक है। अब ये जब हम लोग स्पैनिंग ट्री कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने एक रूट पोर्ट सिलेक्ट किया, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्ट किया, बराबर, और एक ब्लॉक पोर्ट सिलेक्ट हुआ, या फिर अल्टरनेट पोर्ट बोल सकते हैं। तो रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, उसके बाजू में स्टेटस देखे, उसके रोल स्टेटस फॉरवर्डिंग होता है, एक साइड में किधर ब्लॉकिंग वगैरह लिखा हुआ रहेगा। देखो, पहले होने दो ये चालू, फिर बताता हूँ। ठीक है, अब ये रेड है, मतलब ये डिसेबल स्टेट में, ऑरेंज हुआ लिसनिंग स्टेट में क्या रहेगा ये, ठीक है। ये देखो, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, एक होता है डिसेबल, मतलब बंद है, लगाने ब्लॉक नहीं, बंद है, डिसेबल समझो पहला। तो डिसेबल के बाद वो चला जाएगा किधर, लिसनिंग में। तो यहाँ पे वो क्या लिसन करता है, अब हम लोग ने ये देखा था कि बाबा उसमें वो रूट ब्रिज देके बनाएगा, रूट पोर्ट बनाएगा, ब्लॉक पोर्ट बनाएगा। तो उसमें उन लोग को क्या चाहिए रहता है, प्रायोरिटी, और दूसरा वैल्यू चाहिए रहता है मैक। अब मैं एक स्विच हूँ, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, हम लोग सिर्फ कनेक्टेड है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इनका प्रायोरिटी मैक क्या है, उनका प्रायोरिटी मैक क्या है, और उनको कैसे पता चलेगा हम दोनों का क्या है, इनको कैसे पता चलेगा हम दोनों का प्रायोरिटी और मैक एड्रेस क्या है, हवा में तो पता नहीं चलने वाला, बराबर। तो वहाँ पे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, तो वो मैसेज एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं बीपीडीयू। बीपीडीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। तो ये बीपीडीयू का फुल फॉर्म है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये जो बीपीडीयू है 8 बाइट का ऐसे बोल सकते हैं, वैसे थोड़ा बड़ा होता है, बट मेन जो हिस्सा होता है उसमें वो 8 बाइट का होता है। तो देखो, अब उसमें जाता है एक प्रायोरिटी, और दूसरा एक जाता है उसके अंदर मैक एड्रेस। तो प्रायोरिटी होता है 2 बाइट का, मैक एड्रेस होता है 6 बाइट का। मैक एड्रेस कितने बीट का होता है, तो वो होता है 48 बीट, ठीक है। तो 48 बीट को तुम कन्वर्ट करोगे बाइट में, तो वो 6 बाइट ही होता है, ठीक है। तो 48 बीट, 8 बीट मतलब होता है 1 बाइट, ठीक है। तो 8 6 का कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 6 बाइट अपना, क्लियर हो गया। तो बीट बाइट का कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। तो ये बीपीडीयू क्या होगा, हर एक स्विच दूसरे स्विच को एक्सचेंज करेगा, मैं स्विच हूँ तो मैं इनको भी दूंगा, उनको भी दूंगा, कनेक्टेड है ना हम दोनों। तो वो क्या करते हैं, बीपीडीयू उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ये वाला स्विच इसको भी देगा बीपीडीयू, इसको भी देगा। तो इसके पास आ गया इसका मैक एड्रेस प्रायोरिटी, इसके पास भी आ गया मैक एड्रेस प्रायोरिटी, हो गया काम डन। ये भी अपने एक्सचेंज करेंगे, ये भी अपने एक्सचेंज करेंगे, तो सबके पास हर एक का वैल्यू आ जाता है, क्लियर हो गया, समझा ये पॉइंट।
तो बीपीडीयू में ही वो सारा इन्फॉर्मेशन मेनली एक्सचेंज होता है। अब वो सब कहाँ पे होगा तुम्हारा लिसनिंग स्टेट में, डिसेबल है मतलब बंद है, तो वहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही वो लिसनिंग स्टेट में आ जाता है बीपीडीयूज एक्सचेंज होना चालू हो जाता है। बीपीडीयू जैसे एक्सचेंज हो गया तो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस मिल गया। तो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस बेसिस पे हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, रूट ब्रिज। तो वो जो स्टेप नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो डिसेबल से लिसनिंग में आने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, 20 सेकेंड। बोले तो डिसेबल स्टेट में वो खुद 20 सेकेंड लेता है। जैसे 21वां सेकेंड चालू हो जाएगा वो लिसनिंग में आ जाएगा। तो वहाँ पे वो लिसन करेगा बीपीडीयू की, हाँ भाई भेज तू बीपीडीयू भेज, तू बीपीडीयू भेज, मैं सुन रहा हूँ। तो वो कितना टाइम चालू रहता है, 15 सेकेंड। तो जैसे ही उसके पास बीपीडीयू आ जाता है वो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेगा, सिलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें बीपीडीयू में ऐसा यही नहीं कि सिर्फ प्रायोरिटी जाता है, मैक एड्रेस वगैरह भी जाते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी जाएगा, मैक एड्रेस जाएगा, फिर पोर्ट कॉस्ट वगैरह होता है, पोर्ट कॉस्ट जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जाती है उसके अंदर। ठीक है, एक मिनट देखो, पैकेट कैप्चर देख लो। तो यहाँ पे मैंने पैकेट कैप्चर निकाल के रखा है। अब ये देखो स्पैनिंग ट्री क्या है ना, ये बीपीडीयू जा रहे हैं, तो बीपीडीयू कुछ ऐसा दिखता है। स्विच टू स्विच जा रहा है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, मैक एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, तो वो स्विच टू स्विच जा रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर लॉजिकल लिंक कंट्रोल जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, जब मैंने ओएसआई मॉडल समझा था उसमें बताया था एलएलसी करके कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो उसमें ये एलएलसी आ गया, तो इसमें ये सारा कंटेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो लास्ट में क्या दिया है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसमें हम लोग ने जब शो स्पैनिंग ट्री कमांड डाला था बराबर, तो शो स्पैनिंग ट्री के अंदर अपने को दो चीज़ें दिखा रहा था, ब्रिज आईडी एक होता है और एक होता है रूट आईडी। अब मेरे को बताओ, अब स्टार्टिंग में मेरा ना रूट ब्रिज सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, एकदम इनिशियल स्टेज में जब वो सब काम चल रहा था तो मेरा ना रूट ब्रिज सिलेक्ट ही नहीं हुआ कि मेरा रूट ब्रिज कौन है। तो रूट ब्रिज कौन बनेगा, सिलेक्ट नहीं हुआ अब तक। सिलेक्ट कब होगा, वो प्रोसीजर होने के बाद सिलेक्ट होगा, तब तक का क्या, तब तक वो किसको रूट ब्रिज मानेगा। कंसेप्ट समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग सारे मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज होने के बाद वो डिसाइड होगा रूट ब्रिज बनेगा कौन। बट एक्सचेंज करने से पहले क्या होगा, कौन रूट ब्रिज बनेगा तब तक के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, इलेक्शन होने से पहले, सिलेक्शन होने से पहले। क्या बोलते हो, कौन बनेगा। इसको 92 मार्क्स है, इसको 95 मार्क्स है, यश को। ठीक है, अब सर को 99 मार्क्स है, और तीनों को एक दूसरे का मार्क्स पता नहीं है। उड़ी उड़ी अफवाह, ये हाईएस्ट 80 मार्क्स है। तो क्या समझेंगे ये तीनों कि क्लासरूम में फर्स्ट कौन आया, खुद को ही मानेंगे। बराबर, खुद को ही मानेंगे इन लोग, राइट है। तो यही इन लोग के साथ भी होता है। ये जो स्विच है इसको पता नहीं होता। ठीक है, अभी ये स्विच है, इसके पास जब तक बीपीडीयू आएगा नहीं, ये पूरा प्रोसीजर करेगा नहीं, तब तक इसको समझेगा नहीं कि बाबा अपने लिए रूट ब्रिज कौन है। इसके साथ भी सेम है, इसके साथ भी सेम है, बराबर। तो जब वो इनिशियल स्टेज पे बीपीडीयू भेजता है तो उसमें देखो एक क्या लिखा है, रूट आइडेंटिफायर, बोले तो रूट आईडी, और दूसरा होता है ब्रिज आईडी। तो ब्रिज आईडी में खुद का इंफॉर्मेशन होता है, रूट आईडी में रूट का इंफॉर्मेशन होता है, रूट ब्रिज का। अब यहाँ पे तुम देखोगे 32768 प्लस 1 वीलैन का आईडी, इधर भी ब्रिज आईडी में 32768 प्लस 1 वीलैन का आईडी। अब मैक एड्रेस देखो क्या है, 001960 EA B880। तो रूट भी खुद को मान रहा है, ये भी खुद को ही मान रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे ऐसा होता है कि मैं खुद को ही मानता हूँ कि मैं रूट ब्रिज हूँ, पर जैसे ही तुम्हारे मैसेज एक्सचेंज हो गए वो पूरा प्रोसीजर उसने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि बाबा रूट कौन और ये कौन, डन। तो वो देख लेगा कि हम लोग कौन क्या बनेंगे, क्लियर हो गया। तो हर एक पैकेट में तुम लोग को वही सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। फिर इसमें देखो ये रूट पाथ कॉस्ट है ना, रूट पाथ कॉस्ट मतलब हम लोग वो गिनते हैं ना 19 है क्या है वो सब, तो वही ये वैल्यू है। ठीक है, कि बाबा रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो सब मेंशन होता है उसके अंदर, क्लियर।
तो ये बीपीडीयू कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर बीपीडीयू के अंदर। ये बीपीडीयू फ्लैग व्लैग बहुत कुछ अलग तिगड़म चीज़ है ये, ठीक है। ये सीसीएनपी एंटरप्राइज लेवल का चीज़ हो जाता है फिर वो, ठीक है। क्लियर हो गया बीपीडीयू में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला डिसेबल होगा, 20 सेकंड डिसेबल में रहेगा कि कुछ लेन देन नहीं करेगा। फिर जैसे ही लिसनिंग में घुसा सब लोग एक दूसरे को बीपीडीयू देना चालू करेंगे। बीपीडीयू देना चालू कर दिया तो उसमें बीपीडीयू आ गया, तो मेन इन्फॉर्मेशन उसी में था, वो उसने रीड कर लिया। रीड करने के बाद स्टेप नंबर 1 डन। फिर वो क्या करेगा, बीपीडीयू आने के बाद लर्न करेगा कि बाबा यहाँ से वहाँ भी, जैसे अपना ये 3 स्विच का कंसेप्ट था, ठीक है। तो वो लर्निंग प्रोसेस में क्या करेगा, वो देखेगा कि बाबा कहाँ से कितना कॉस्टिंग आ रहा है जा रहा है, ठीक है। कि बाबा रूट ब्रिज कौन बनेगा, तो लेट से ये अगर रूट ब्रिज मेरा बन चुका है, तो रूट ब्रिज बनने के बाद मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर से कॉस्टिंग मेरे को कम आ रहा है। तो जो रूट पाथ कॉस्ट वगैरह का कंसेप्ट है वो वहाँ पे काम करता है। तो वो डिसाइड करेगा यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में कि बाबा बीपीडीयू आ चुके हैं, बीपीडीयू के अंदर कॉस्ट भी मिल चुका है तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉस्ट वगैरह दिखता है, रूट पाथ कॉस्ट, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसमें 0 है, बट एक्चुअल में देखोगे तो वो उधर कुछ ना कुछ कॉस्ट दिखाएगा ही आपको, ठीक है। तो 19 है, 2 है, 4 है, जो भी है, तो वो कॉस्ट दिखाएगा। तो उससे ये स्विच लर्न करता है कि बाबा अपने को कौन सा रूट पोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ये भी लर्न करेगा कौन सा रूट पोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। एक बार रूट पोर्ट सिलेक्ट हो गए उनके, ठीक है, वैसे ही अपने सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड रखेगा, रूट ब्रिज है तो, ठीक है। तो रूट पोर्ट भी सिलेक्ट हो गया कि बाबा ये अपना रूट पोर्ट बनेगा, ये अपना रूट पोर्ट बनेगा। और फाइनली तीसरा स्टेप भी वो इधर ही परफॉर्म करेगा कि बाबा मेरा रूट तो बन चुका है, अब ब्लॉक कौन सा बनाना है, तो ये वो चालू रखेगा, ये बंद करेगा। तो ब्लॉक किस पे डिसाइड होता है, वही जो भी तुम्हारा प्रायोरिटी और मैक एड्रेस वाला कंसेप्ट है, क्लियर। तो ये लर्न करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 15 सेकेंड। तो अगर उसमें 15 सेकेंड में उसने डिसाइड कर लिया कि बाबा ये अपना डेजिग्नेटेड बनेगा, तो डेजिग्नेटेड और रूट पोर्ट होगा तो उसका स्टेटस क्या बनेगा, फॉरवर्डिंग। और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि बाबा ये पोर्ट बंद करना है, अल्टरनेट हो जाना है, तो उसका वो स्टेटस बन जाएगा लर्निंग में से डायरेक्ट ब्लॉकिंग का। तुम बोलोगे सर ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग ऐसे स्लैश मार के लिखना चाहिए, नहीं लेके ऐसा ही लिखते। क्लियर हो गया, समझे कि कैसा ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस होने के लिए 20 + 15 + 15 हो गया कितना, 50 सेकेंड इसमें जाता है। क्लियर हो गया। देखो शो स्पैनिंग ट्री के अंदर ये रोल है, तो रोल में अल्टरनेट रोल है, दूसरा रूट है और तीसरा डेजिग्नेटेड होता है। और STS मतलब स्टेटस होता है, ठीक है। तो उसमें ब्लॉक स्टेटस है और एक क्या है, फॉरवर्डिंग स्टेटस है। तो दो ही मेन काम के होते हैं। अभी जैसे मैं स्विच को बंद चालू करता हूँ, ठीक है, राइट मेमोरी करता हूँ रिलोड, तो जब ये चालू होगा ना, तो जैसे ही चालू होगा तो शो स्पैनिंग ट्री मार के दिखाता हूँ। देखो BLK लिसनिंग पे आ चुका है, लिसनिंग LSN, लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग, LSN मतलब लिसनिंग पे चल रहा है, LRN मतलब लर्निंग पे चल रहा है। अब फाइनल वो डेजिग्नेटेड में डलवा देगा, सॉरी फॉरवर्डिंग में डलवाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये सर अल्टरनेट और रूट बना कैसे, ये पहले से कुछ तो बना हुआ है ना, पूरा टोपोलॉजी जब पहली बार करते हैं ना तो शब्द वो पोर्ट वैसे ही दिखाता है, ठीक है। क्लियर। तो ये ऐसे कंटिन्यूस चेंज होता है, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग या फिर ब्लॉकिंग। क्लियर। तो ये प्रोसीजर है, ये STP का प्रोसीजर है ठीक है। 50 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगता। तुम केबल कनेक्ट करोगे, अरेंज ब्लिंक हो रहा है, होने दो। केबल लूज गिरा, वापस टाइट किया, हो गया वापस 50 सेकेंड। केबल इधर का निकाला उधर डाला, प्रैक्टिस करने के लिए वापस 50 सेकेंड। करोगे टाइम पास इतना, ठीक है। तो ये रियल नेटवर्क्स में भी हो रहा था प्रॉब्लम, ठीक है।
यूज़र का केबल लूज गिर गया, वापस टाइट किया, गया वापस 50 सेकेंड, यूजलेस। ठीक है। अब उन्होंने इसके बदले में नया निकाला RSTP। ठीक है। काम पूरा सेम है, ये कुछ ना कुछ पोर्ट ब्लॉक करेगा, लेकिन प्रोसीजर जो टाइम उसको लग रहा है वो टाइम उसका रिड्यूस हो गया। ठीक है। RSTP का फुल फॉर्म होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री, तो थोड़ा सा रैपिड में काम करेगा। इसका 802.1d था, इसका है 802.1w। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसा ये डिसेबल और ब्लॉकिंग और ये लिसनिंग होता है वो यहाँ पे हट चुका है, डिस्कार्डिंग मतलब हट चुका है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो लर्निंग होता है और लर्निंग में भी वो डिसाइड करेगा कि फॉरवर्ड करना है कि उसको बंद करना है, डिसेबल करना है। क्लियर हो गया। तो लर्निंग में 15 सेकेंड, फॉरवर्डिंग में 15 सेकेंड, तो ऐसा टोटल के लिए लेता है वो 30 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो 20 सेकेंड का जो यहाँ पे अननेसेसरी यूजलेस टाइम जा रहा था वो उसका कम हो गया। क्लियर हो गया संजय। तो इधर ब्लॉक भी तुम लिख सकते हो। ठीक है। फॉरवर्डिंग स्लैश ब्लॉकिंग ऐसे। अब देखो इसमें कंसेप्ट होता है इंफीरियर बीपीडीयू और एक होता है सुपीरियर बीपीडीयू। अपने लिए लोएस्ट मैक लोएस्ट प्रायोरिटी बेटर है कि हाईएस्ट मैक हाईएस्ट प्रायोरिटी बेटर है अपने लिए? लोएस्ट मैक और लोएस्ट प्रायोरिटी बेटर है, तो लोएस्ट वाला जो है वो अपने लिए माना जाएगा सुपीरियर, तो हाई क्वालिटी का हम लोग उसको मान रहे हैं। और इंफीरियर बीपीडीयू मतलब जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट मैक एड्रेस है तो वो माना जाएगा अपने लिए इंफीरियर। क्लियर हो गया। ठीक है। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी का, ऐसा बोल सकते हैं, लो लेवल का। कभी सुना इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स? कॉमर्स वाले लोगों ने सुना है, इकोनॉमिक्स में होता है। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी का, चाइना आइटम इंफीरियर गुड्स। हाँ गवर्नमेंट राशन नहीं रे बाबा, यूएस मेड वेपन वर्सेस चाइनीज मेड वेपन। ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और एक है तीसरा पाकिस्तानी मेड वेपन। पाकिस्तान में ऐसे वेपन नहीं बनते AK-47 के अलावा और ग्रेनेड के अलावा। चलो देखो, अब ये जो स्पैनिंग ट्री वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना कंसेप्ट है। DEC नाम की कंपनी ने मारा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो अभी बंद हो चुकी है, तो उसको वो हैंड ओवर करवा दिया किसको, IEEE को। तो IEEE के पास जो भी चीज़ होगी वो ओपन सोर्स होगी। तो ओपन सोर्स है तो भी तो जाके इसको ये कोड दिया हुआ है 802.1d और 802.1w। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो स्पैनिंग ट्री है ये इसका लंबा चौड़ा फैमिली समझो, क्या है फैमिली है इसका। तो सिस्को स्विचेस जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्पैनिंग ट्री इस्तेमाल करते हैं? अगर किसी ने इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा कि सिस्को स्विचेस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्पैनिंग ट्री होता है, ठीक है, तो वो मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। तो देखो शो स्पैनिंग ट्री में कमांड डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पैनिंग ट्री अनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। क्या समझ रहा है इससे? अभी मैंने ये जो सब नाम लिए इसमें से वो कौन सा स्पैनिंग ट्री चल रहा है कैसे पता चलेगा तुम लोग को इससे? स्पैनिंग ट्री अनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। तो यहाँ पे एक कमांड होता है शो स्पैनिंग ट्री समरी करके, तो ये कमांड डालोगे तो इसमें देखो क्या लिखा है, स्विच इज इन PVST मोड। PVST मतलब क्या होता है, पर विलन स्पैनिंग ट्री। हर एक विलन के लिए अलग स्पैनिंग ट्री चल रहा है, वो समझाता हूँ अभी। ठीक है। तो ये कमांड से तुम लोग को पता चलेगा स्विच इज इन PVST मोड। कभी कभार लिख के आता है स्विच इज इन RPVST मोड, R मतलब रैपिड, तो वो रैपिड वाला सीन चलेगा। ठीक है। तो देखते हैं अभी, देखो स्पैनिंग ट्री है उसमें एक तो है नॉर्मल स्पैनिंग ट्री और एक ही है उसका वर्जन रैपिड स्पैनिंग ट्री। फिर इसी के अंदर एक होता है पर विलन स्पैनिंग ट्री और एक होता है रैपिड पर विलन स्पैनिंग ट्री। फर्क क्या है समझो, देखो STP उसका कोड है 802.1d, इसका है 802.1w। अब पर विलन स्पैनिंग ट्री वो भी बना किसके बेसिस पे है, 802.1d के बेसिस पे बना हुआ है। और R पर विलन स्पैनिंग ट्री वो भी 802.1w के बेसिस पे बना हुआ है। तो ये पर विलन स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट है, ये लाया किसने है, तो ये कंसेप्ट लाया हुआ है सिस्को ने। तो ये हो गया सिस्को प्रोप्राइटरी। तो सिस्को के डिवाइस के ऊपर ये पर विलन स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट तुम लोग को देखने को मिलेगा, पर विलन रैपिड पर विलन। ठीक है।
और ये कंसेप्ट लाया है IEEE के अंडर आता है ये, तो ये हो गया अपना ओपन सोर्स। ठीक है, ये 50 सेकंड लेगा, ये 30 सेकंड, ये भी सेम नॉर्मल स्पैनिंग ट्री बेसिस पे 50 सेकंड 30 सेकंड। अब इसमें मेजर डिफरेंस समझो क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल वीलैन, तुम जितने भी वीलैन बनाओ सारे वीलैन के लिए एक ही स्विच क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईच वीलैन हैज इट्स ओन रूट ब्रिज। मतलब समझो अभी जैसे स्विच 1 है और स्विच 2 है, 1 के ऊपर 10 20 30 40 विलन बना हुआ है, स्विच 2 के ऊपर भी 10 20 30 40 विलन बना हुआ है। तो स्विच 1 जो है वो मेरा रूट ब्रिज बनेगा किसके लिए, विलन नंबर 10 और 20 के लिए। और स्विच 2 है ये भी मेरा रूट ब्रिज बनेगा किसके लिए, विलन नंबर 30 और 40 के लिए। तो इसका रूट ब्रिज अलग, ये इसका रूट ब्रिज अलग। तो ऐसे हम लोग कंफिगर कर सकते हैं किसमें, पर विलन में। तो हर एक विलन के लिए मैं अलग अलग बना सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है कैसा रखना है। क्लियर हो गया। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इसके बाद आता है MST। MST मतलब मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। अब जैसे ये पर विलन स्पैनिंग ट्री भी क्या है, अलग अलग विलन के लिए चलेगा ना, बट ये चीज़ जो है ये सिर्फ सिस्को यूएस पे चलता है। अदर वेंडर का क्या, तो उसके लिए उन्होंने IEEE ने निकाल दिया MST मल्टीपल स्पैनिंग ट्री और उसका कोड रखा 802.1s। तो ये अदर वेंडर्स पे चलेगा। और इसके बाद आता है CST जिसको हम बोलते हैं कॉमन स्पैनिंग ट्री, सबका एक ही, सबका मालिक एक, वैसा सीन है ये। ठीक है, तो कॉमन स्पैनिंग ट्री मतलब ये होता है अपना नॉर्मल स्पैनिंग ट्री, सबके लिए एक ही। ठीक है, क्लियर हो गया ये डिफरेंस। ठीक है, फिर बाकी वो स्टेटस क्या होता है, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग, RSTP में करोगे तो लर्निंग फॉरवर्डिंग नहीं तो ब्लॉकिंग स्टेट होता है, तो वो सब पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका फैमिली वाला सेक्शन हो गया। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कोड फास्ट। अब मेरे को बताओ, अब जैसे मैं यहाँ पे स्विच के अंदर PC लगाता हूँ, ठीक है, अब गिनना PC लगाने के बाद टाइम गिनना कितना वो टाइम लेता है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे देखो इधर ये टाइमर दिख रहा है नीचे, 45.52, ये वाला। तो अभी इसको होने दो .59 पे मैं इसको ज्वाइन करवाता हूँ। 56 57 58 59। ठीक है, 1 2। अभी और ये कब होता है, ग्रीन कब होता है देखो, 15 सेकंड जाएगा। 30 सेकंड, 30 सेकंड जाएगा अभी इसको, हो गया 30 सेकंड पे हो गया। ठीक है, तो अब इतना टाइम इसको लेना चाहिए क्या, अब ये इतना टाइम क्यों लेता है, देखो स्विच में तुम कुछ भी चीज़ कनेक्ट करो वो उतना ही टाइम लेगा। स्विच के अंदर स्विच छोड़ गया, स्विच के अंदर तुमने PC राउटर प्रिंटर सर्वर कुछ ऐसा चीज़ ज्वाइन किया, ठीक है, तो वो उतना ही टाइम पीरियड लेगा, क्योंकि वो मानता है कि वहाँ से कुछ BPDU आएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो, कि BPDU यहाँ से आएगा, तो अगर यहाँ से BPDU आएगा तो ये भी उसको BPDU भेजेगा। पहली बात, PC राउटर सर्वर प्रिंटर ये जो डिवाइसेस है BPDU सेंड करते हैं क्या, खुद से जनरेट करके, नहीं करते। अब अगर स्विच ने उसको BPDU दिया भी तो भी इसको फर्क पड़ेगा, मतलब है क्या उसको BPDU से, हाँ या ना, सीधी बात है, नहीं है। PC पहली बात तो BPDU भेजता नहीं है, और अगर स्विच ने भी भेजा तो भी इसके काम का नहीं है, बराबर। तो ये चीज़ अपने को समझ है, लेकिन इसको नहीं समझ रहा है वो, कि बाबा मेरे यहाँ पे PC कनेक्टेड है, तो PC कनेक्टेड है तो मेरे को उसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा देना चाहिए, उधर से BPDU ना आएगा ना देना है। तो ये क्या समझ रहा है कि जैसे तुमने कनेक्ट किया वहाँ पे कुछ डिवाइस है जो BPDU भेज सकता है, ऐसा वो मानता है, तो BPDU भेज सकता है तो वो अपना लिसनिंग लर्निंग फेज चालू कर देता है कि अभी ये BPDU आएगा, अभी BPDU आएगा आएगा आएगा, तो उसमें वो खा लेता है 30 सेकेंड। डिसेबल स्टेट में नहीं गया वो,
डायरेक्ट लगाते ही ऑरेंज हो गया था, बराबर। तो लगाते ही ऑरेंज हो गया मतलब डायरेक्ट उसका लिसनिंग स्टेट चालू हो गया। तो लिसनिंग किया, लर्निंग किया, डायरेक्ट उसने फाइनली फॉरवर्डिंग कर दिया, क्योंकि डिसेबल स्टेट में कितना टाइम पीरियड लेता है वो, 20 सेकेंड लेता है। तो डिसेबल मतलब तुम्हारा वो पोर्ट जो है वो रेड कलर में दिख रहा था, वहां पे दिखा क्या अभी रेड कलर में? नहीं, लगाते ही डायरेक्ट ऑरेंज में चला गया, मतलब लगाते ही वो लिसनिंग में आ गया। लिसनिंग में 15 सेकेंड खाया, लर्निंग में उसने 15 सेकेंड खाया, तो हो गया टोटल कितना, 30 सेकेंड हो गया। तो 30 सेकंड में उसने डिसाइड किया कि उसको फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, तो अल्टीमेटली फॉरवर्ड ही होने वाला है, क्योंकि वहां पे पीसी कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? तो ये क्यों कर रहा है टाइम पास? क्योंकि स्विच मान रहा है कि वहां से बीपीडीओ आएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां से बीपीडीओ आएगा तो मैं भी उसको बीपीडीओ दूंगा, बट मतलब क्या ही नहीं बन रहा है ये कंसेप्ट यहाँ पे, समझे? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो पोर्ट होता है उसको हम लोग डलवा देते हैं पोर्ट फास्ट के अंदर। तो पोर्ट फास्ट एक कंसेप्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें तुम पोर्ट फास्ट अगर तुमने इंटरफेस पे लगा दिया तो जैसे ही तुम केबल कनेक्ट करोगे डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में जाएगा वो बीपीडीयू का लिसनिंग लर्निंग ये सब टाइम पास करता ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो तुम्हें पता है कि बाबा यहाँ पे पीसी कनेक्ट होने वाला है, तो पीसी कनेक्ट होगा और वो बीपीडीयू सेंड नहीं करने वाला होगा, समझे? तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगाते ही कनेक्ट, लगाते ही डायरेक्ट ग्रीन, डेटा सेंड रिसीव करने के लिए भाई साहब रेडी है, लगाते ही डेजिग्नेटेड पोर्ट में चला जाएगा वो। अब देखो ये जो केबल है ना, ये वापस में हटा के वापस डलवाता हूँ, वापिस और फालतू का 30 सेकंड खाएगा। देखो 03 है ना, ठीक है। ये देखो LSN पे लिसनिंग 03, ये इधर देखो लर्निंग में चला गया, और फाइनली उसका वो फॉरवर्डिंग में आया जाएगा। आ गया? तुम 10 बार करोगे 10 बार ऐसा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो 03 इंटरफेस है उसको ओपन कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 03, और यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ मैं, पहला इसको मेरे को लेना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, तो पोर्ट फास्ट पे डालने के बाद क्या होता है कि वहां पे वो बीपीडीयू सेंड करना बंद कर देगा, लेकिन रिसीव करना जारी रखेगा। मतलब मैं एज ए स्विच उसको बीपीडीयू देना बंद कर दूंगा, लेकिन उधर से आया तो ले सकता हूं मैं। क्लियर? बट पीसी भेजता है क्या बीपीडीयू? तो भूल जाने का कि बीपीडीयू आएगा, समझे? तो मैंने ये कर दिया। अब मैं वापस कट कर देता हूँ इसको, वापस लगा देता हूँ, लगाते डायरेक्ट ग्रीन। जादू? ठीक है, तो ये जादू तुम लोग जब प्रैक्टिकल करोगे रियल लेवल पे तब इस्तेमाल करना। बार बार केबल डाल रहे निकाल रहे हो तो वो 30 सेकंड खाली बुकट का खा रहा रहेगा, पोर्ट फास्ट मार देने का। इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अगर मैं पोर्ट फास्ट करता हूँ तो बीपीडीयू सेंड करना बंद करेगा कि रिसीव करना बंद करेगा? सेंड करना बंद करेगा, रिसीव करना जारी रखेगा। क्लियर हो गया? तो अब देखो यहाँ पे उसने वार्निंग दी है, बीपीडीयू जब तुम चालू करते हो ना पोर्ट फास्ट, तो पोर्ट फास्ट जब हम करते हैं, मैंने जैसे कमांड दिया स्पैनिंग पोर्ट फास्ट, तो उसने यहाँ पे देखो वार्निंग दिया, पोर्ट फास्ट शुड बी ओनली अनेबल ऑन पोर्ट कनेक्टेड टू सिंगल होस्ट। बोले तो सिंगल डिवाइस जहाँ पे कनेक्टेड है उसको पोर्ट फास्ट करो। कनेक्टिंग हब कॉन्सेंट्रेटर स्विचेस और ब्रिजेस टू दिस इंटरफेस व्हेन पोर्ट फास्ट इज अनेबल कैन कॉज ए टेम्पररी ब्रिजिंग लूप। मतलब पोर्ट फास्ट अनेबल है और वहां पे तुमने स्विच घुसेड़ दिया, पोर्ट फास्ट चालू है और वही पोर्ट के ऊपर तुमने स्विच घुसेड़ दिया, मतलब ये पीसी हटा के स्विच घुसेड़ दिया, क्या होगा? तो ये वो स्विच इधर बीपीडीयू भेजेगा, तो बीपीडीयू भेजेगा तो ये क्या है, रिसीव करेगा, सेंड करना बंद कर दिया तो ये लूप में फंसेगा टेम्पररी। तो लूप से बाहर कब निकलेगा? 15-20 सेकंड जो उसका टाइमर है वो खत्म होने के बाद बाहर निकलेगा। ठीक है, उससे बैक जाने का तो क्या कमांड करेगा? बैक जाने मतलब पोर्ट फास्ट हटाना है। पोर्ट फास्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है ना
देखो नीचे उसमें लिखा हुआ है पोर्ट फास्ट हैज कॉन्फ़िगर्ड 03 बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड। नॉन ट्रंकिंग मोड कौन सा होता है? हाँ तो वो कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ तो एक्सेस ही बोलते हैं उसको। एक एक्सेस मोड होता है, एक ट्रंक मोड होता है। ट्रंक तो ट्रंक मोड है, नॉन ट्रंक मतलब एक्सेस हो गया, समझे? अच्छा अब एक चीज याद रखना, अभी मेरा जैसे ये क्या है, पोर्ट फास्ट है और यहाँ पे मैंने स्विच डाल दिया तो स्विच बीपीडीयू भेजेगा। तो जैसे बीपीडीयू पोर्ट फास्ट के ऊपर आ जाता है ना, पोर्ट फास्ट अपना स्टेटस लूज कर देता है, मतलब वो पोर्ट फास्ट का कमांड ड्रॉप कर देगा, वो नॉर्मल में आ जाएगा बट उसको टाइम लगेगा, 50 सेकंड 30 सेकंड लगता है उसको। क्लियर हो गया? तो पोर्ट फास्ट जहाँ पे लगाओगे वहां पे ऐसे डिवाइस लगाना जो बीपीडीयू ना भेजे, तो अननेसेसरी वो गड़बड़ क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से तुम लोग को एक मिनट, यहाँ से तुम लोग को एक चीज पता चल सकता है, किसी ने अगर यहाँ पे हैकिंग मशीन लगा दिया और वो फेक बीपीडीयू भेज रहा है, पोर्ट फास्ट है, तो ये लूप में फंसेगा, एडमिन को पता चलेगा कि भाई इधर गड़बड़ है। हाँ बोलो। जब विलेन इंप्लीमेंट करते हैं तो जो आपने लिखा है स्पेलिंग की फुटपाथ, तो उसके नीचे हम विलेन नंबर डाल सकते हाँ हैं। अभी तो बाय डिफॉल्ट विलन 1 में है ना, वो सिर्फ सिंगल कमांड है, बाकी सारा कमांड सेम ही रहेगा। ट्रंक पे नहीं चलाना होता पोर्ट फास्ट, हाँ एक्सेस में ही चलाना होता है, क्योंकि यहाँ पे वो वार्निंग दिया हुआ है, पोर्ट फास्ट हैज कॉन्फ़िगर्ड 03 बट ओनली हैव इफेक्ट व्हेन इंटरफेस इन नॉन ट्रंकिंग मोड। ट्रंक पे नहीं चलाने का पोर्ट फास्ट। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं पोर्ट फास्ट कहाँ पे चलाना चाहिए, कहाँ पे नहीं चलाना चाहिए। तो जहाँ पे पीसी सर्वर राउटर कनेक्टेड है, सिंगल डिवाइस है, वहाँ पे कनेक्ट चालू कर दो तुम लोग पोर्ट फास्ट। जहाँ पे ट्रंक है वहाँ पे पोर्ट फास्ट मत करना। क्लियर? तो पोर्ट फास्ट कंसेप्ट जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। अभी वैसे ही कंसेप्ट तुम्हें मल्टी वेंडर में चाहिए तो उसको हम बोलते हैं एच पोर्ट, वो ओपन सोर्स है। ठीक है, अब एस का नेटवर्क के अंदर पीसी कनेक्ट करोगे कितना टाइम लेता है? 30 सेकंड, देख लिया हम लोगों ने। अब वही नेटवर्क के अंदर तुम नया स्विच लगाओगे तो स्विच लगाने के बाद 50 सेकंड लेता है। क्लियर? फिर देखो आर में पीसी कनेक्ट करोगे तो मैक्स टू मैक्स 6 सेकंड लेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगा? 15 सेकंड। अब 6 सेकंड क्यों लेता है वो भी समझाता हूँ, 15 सेकंड क्यों लेगा वो भी बताता हूँ। देखो जब तुम शोज पेनल्टी कमांड डालते हो, तो देखो ब्रिज आईडी देखो, रूट आईडी देखो, हेलो टाइम कितना लिखा है? 2 सेकंड। तो 2-2 सेकंड में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वीडियो भेजते, हर 2-2 सेकंड में। ठीक है, मैक्स एज मतलब वेट कितना टाइम कर सकते हैं हम लोग? 20 सेकंड। एजिंग टाइम भी 20 सेकंड है, ठीक है। तो मैक्स एज और एजिंग टाइम का मीनिंग क्या? अभी ये जो रूट ब्रिज बना हुआ है, ये रूट ब्रिज जो होता है ना, हर 20-20 सेकंड में रिलेक्ट होता है, उसके लिए वो टाइमर दिया है कि एजिंग टाइम कितना और मैक्स एज कितना है। तो हर 2-2 सेकंड में बीपीडी एक्सचेंज होगा और हर 20-20 सेकंड में रूट ब्रिज रीइलेक्ट होगा, समझे? ये उसका मीनिंग है। फॉरवर्ड डिले में अभी जाओ मत, बस दो चीज मेन थी वो समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आर के अंदर, अब ये क्या करता है, 6-6 सेकंड है ना, ठीक है, तो 2-2 सेकंड में बीपीडी जाता है। तो यहाँ पे ये स्विच है और उसके साथ यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है, स्विच बीपीडी भेजा, रिटर्न में बीपीडी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था कि आना चाहिए था, लेकिन पीसी है, पीसी तो भेजेगा नहीं। ये 2 सेकंड टाइमर खा लिया इसने, ये दूसरा भेजेगा, आना चाहिए था बीपीडी, पीसी वैसे ही भेजता नहीं है तो नहीं आएगा, वापिस वो भेजेगा, पीसी भेजता नहीं है तो नहीं आएगा, तो दो 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 हो गया 6 सेकंड। तो ये स्विच मान लेता है कि वहाँ पे है ना कोई स्विच कनेक्टेड नहीं, दूसरा कोई डिवाइस है, तो स्विच कनेक्ट होता तो कब का भेज देता बीपीडी, 6 सेकंड की भी जरूरत नहीं थी उसको।
6 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो हर 2-2 सेकंड में भेजता है ना वो, तो उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कोई पीसी कनेक्टेड होगा या फिर दूसरा कोई डिवाइस होगा जो बीपीडी सेंड नहीं करता, तो 6 सेकंड में अपला देता है। अदरवाइज 15 सेकंड कब लगता है? लंबा केबल रहेगा, लंबा मतलब एक ना ऐसे खींचता है कि बहुत घुमा के रखा है, तो उसमें वो 15 सेकंड जाता है क्योंकि वो केबल लंबा है। क्लियर? और क्या लिखा है? 30 सेकेंड इन केस ऑफ होल नेटवर्क कन्वर्जेंस, मतलब उसमें पूरा नया भी या स्विच घुसेड़ दोगे ना पीसी की जगह पे, तो वो कितना लेगा टाइम? 30 सेकंड का टाइम लेता है। क्लियर? तो वीपीडी गार्ड और फिल्टर में पढ़ो मत, ये सिक्योरिटी में कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया ये? तो थेरी वाइज इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं थेरी में, कम था ना थेरी। समझाओ। पीसी की जगह हम नया स्विच लगाएंगे तो पोर्ट 5 अगर उसको कर दिया फिर वो स्क्रीन गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर कैसे उससे बैक आएगा? वो अपने आप आता है, वो समझ जाता है कि बाबा मेरा ये पोर्ट फास्ट इधर आना नहीं चाहिए था, बीपीडीयू बट आ गया, तो टेम्पररी लूप में फंसेगा, क्योंकि जैसे उसको बीपीडीयू रिसीव हुआ, अब तक क्या मान रहा था पोर्ट फास्ट की वजह से कि वहाँ पे एसटीपी चलाना नहीं है अपने को, और जैसे उसने बीपीडीयू रिसीव कर लिया तो बीपीडीयू उसके अंदर आ गया वो, ठीक है, स्टिंग मिल गया उसको बीपीडीयू अंदर आने के बाद, तो वो एसटीपी प्रोसेस रीरन करना चालू कर देता है। तो एसटीपी प्रोसेस जैसे बीपीडीयू आया रीरन करेगा, गया उसमें 50 सेकेंड, ले भाई, तो 50 से 30 सेकंड के लिए तुम्हारा नेटवर्क वापस वो इसमें अटक जाएगा लूप में। वो डिसाइड करेगा ना कि इसको डेजिग्नेटेड बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, क्या करना है इसका, समझे? तो टेम्पररी लूप में फंसता है वो। ठीक है, चलो अब इसके कमांड लाइन पे आते हैं ज़रा। ठीक है, सारा वो जितना बताना था बता दिया। अब देखो, अभी इसमें रूट ब्रिज कौन सा बना रहेगा, गेस करो फटाफट। अब तुम लोग भी एक्सपीरियंस हो चुके, 2 दिन का एक्सपीरियंस आ चुका है तुम लोग के पास। 0, 1 एंड 2, कल का डायग्राम अलग था, आज का अलग है। जितने बार स्विच डालेंगे उतना रहेगा। बोलो कौन सा बना रहेगा, गैस मारो फटाफट। स्विच टू श्योर? विजय, प्रकाश, विजय, 2 कौन सा? पंकज, क्या बात है, हम लोग 2 पे अटके क्या? किस खुशी में, मतलब 2 का लॉजिक कैसे लगाया तुम लोगों ने, और वो भी सबका एक साथ लगा लॉजिक? तो क्या हवे में गोली चलाया क्या? हवे में गोली चलाया सब लोगों ने? क्या क्या लॉजिक लगाया है? लॉजिक पक्का लगाया है ना? तो फास्ट इथरनेट जो वन है ना, स्विच वाला 0 का, एक ऑरेंज है हम्म, के बाद अच्छा, उसको देख के थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है, डाउट थोड़ा सही है। ठीक है, तो दिस ब्रिज इज द रूट, तो ये आंसर करेक्ट है, स्विच 2 जो है वो रूट ब्रिज है। ठीक है, गुड। चलो अब देखते हैं इसमें, अब ये पूरा अभी मैनिपुलेशन समझना है अपने को, ये रूट ब्रिज को मेरे को हटाना है। ठीक है, तो अब किसको बनाओ रूट ब्रिज, 0 को बनाओ कि 1 को बनाओ? 0 को बनाओ ना सर। ठीक है, ये स्विच को देखो रूट ब्रिज बनाना है, लिखा है किधर कि ये रूट ब्रिज है? नहीं, इसके लिए रूट आईडी क्या है? 0030 है, और इसका खुद का 0050 है। ठीक है, तो मैक एड्रेस चेंज हो नहीं सकता, तो मेरे को चेंज क्या करना पड़ेगा, इसका प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी का वैल्यू तुम कुछ भी सेट नहीं कर सकते, उसका वो स्पेसिफिक वैल्यू होता है, वही रखना होता है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री कौन से वीलाइन के लिए तुम लोग को करना है। ठीक है, तो जैसे वीलाइन 1 3 7, फिर उसके बाद क्या है अपने पास 9 से लेके 11, ऐसे कुछ है, तो ऐसे भी तुम लाइन में ले सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल वीलाइन के लिए करना है तो वन शॉट एक ही बार में करना होता है। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री वीलाइन 1, यहाँ पे आगे लिखूंगा मैं प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी कितना सेट करना है, तो देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 4096 के डबल में ही आपको सेट करना है। तो कितना करें, तो देखो मैं कुछ भी एक रैंडम वैल्यू डाल के देख देता हूँ, तो बोलेगा ये वैल्यू नहीं, ये वाला वैल्यू डलवाना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अपना ये होता है 32768। तो मैं काम करता हूँ, इसका ये वाला वैल्यू रखता हूँ 28672। 28672। ठीक है, करो डू शो स्पैनिंग ट्री, बन गया, दिस ब्रिज इज द रूट। क्लियर, तो ये प्रायोरिटी चेंज करेगा, जैसे ही चेंज ऑफ ऑन द स्पॉट बन गया, और उसमें उसने 1 विलन आईडी ऐड कर दिया, 28673 बन गया। क्लियर, समझे ये पॉइंट। तो अब ये देखो, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, वो होएगा सिलेक्ट, थोड़ा टाइम दो उसको। हो गया, तो ये चीज़ को ब्लॉक कर दिया। अब मेरे को बताओ रूट पोर्ट कौन सा बना है मेरा इसमें। अब अगर ऊपर वाला रूट ब्रिज बना है तो रूट पोर्ट कौन सा बना रहेगा मेरा, डू शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो 01 रूट पोर्ट है ये वाला, तो यहाँ से जाएंगे तो 19 का कॉस्ट लग रहा है। मेरे को 01 रूट पोर्ट नहीं रखना है, मेरे को 02 रखना है। तो मैं क्या करूँगा, पोर्ट का जो कॉस्ट होता है उसको मैं घटा दूंगा। तो यहाँ से जाने के लिए 19, वापस इधर से जाने के लिए 19 लग रहा था। मैं काम करता, इसका कॉस्ट है ना 2 कर देता हूँ, तो इधर से जाने के लिए 2 का कॉस्ट, वापस ऊपर से जाने के लिए कितने का कॉस्ट लगेगा 19। तो 2 और 19 कितना आएगा 21। तो यहाँ से जा रहा हूँ 01 से तो 19 लग रहा है, इधर से जा रहा हूँ तो 21 लग रहा है, तो वो यही वापस लेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका भी कॉस्ट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो इसका 02 है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 02 स्पैनिंग ट्री कौन से विलान के लिए, तो विलान 1 के लिए, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कॉस्ट। तो कॉस्ट इसका घटा के कर देता हूँ 2, और इसका 01 है, 02 ही खोला था ना इधर, इसका 01। देखो इसके 01 का कॉस्ट कितना है, इधर लिखा हुआ था 19। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 स्पैनिंग ट्री विलान 1 कॉस्ट 2, डू शो स्पैनिंग ट्री। हो गया कॉस्ट। ठीक है, आ गया ये। तो इसका रूट जो अगर तुम देखोगे डू शो स्पैनिंग ट्री के अंदर, इसका रूट जो है वो 02 बना हुआ है। क्लियर, समझे। तो डेटा अभी यहाँ से पास होगा। यस, ये रूट पोर्ट बन गया, ये ब्लॉक बन गया। रूट डेजिग्नेटेड के सामने ब्लॉक हो सकता है ना, बोला था ना, ये सारे रूल तुम लोग को काम में आएंगे अभी, ये तो खुद ही वैसे ही। ठीक है, तो ये रूट ब्रिज बन चुका है, तो इसके सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड है, और ये वाला पार्ट हिस्सा बन गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब चीज मेरे को ऐसा चाहिए कि बाबा ये मेरा रूट ब्रिज होना चाहिए, और अगर ये फेल हो गया तो उसकी जगह पे रूट ब्रिज ये अपने आप बन जाना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो अगेन प्रायोरिटी पे गेम होगा। इसका प्रायोरिटी कितना है 28,000 समथिंग है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो उसके लिए क्या है ना, कमांड होता है। ये जो कमांड दिया था हम लोग ने प्रायोरिटी वाला, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कमांड चलेंगे, स्पैनिंग ट्री विलन 1 बाहर दे रहा हूँ ये, और यहाँ पे लिखता हूँ रूट, और इसके लिए लिखता हूँ प्राइमरी। दो है, प्राइमरी सेकेंडरी है, तो इधर लिख देता हूँ मैं प्राइमरी, स्पैनिंग ट्री विलन 1 रूट प्राइमरी। ठीक है, तो इसका अगर तुम कॉस्ट देखोगे कितना हो गया, कॉस्ट इसका 24,576 हो गया, प्लस उसमें 1 उसने ऐड कर दिया, तो एकदम कम है इसका। तो इसका थोड़ा सा अपने आप वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री विलन 1
प्रायोरिटी नहीं, क्या है उसका, हाँ प्रायोरिटी रूट, तो रूट हो जाएगा ये सेकेंडरी वाला, तो उधर 24,000 था, इधर हो जाएगा वो 28,000। ठीक है, ये देखो इसका 28,672 हो गया, तो इसका 24,000 समथिंग है, इसका 28,000 समथिंग है, और इसका 32,000 समथिंग है, तो सबसे कम ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ब्रिज। अगर इनकेस ये बंद हो गया तो ये दोनों में वापस सिलेक्शन होगा, तो उसमें इसका 28,000 है, इसका 32,000 है, तो ये लोवेस्ट है, तो ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, तो ये रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ये ऐसा तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाला वो सिस्टम काम कर। क्लियर, समझी? देखो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक है, तो अब इसको है ना मैं रीलोड कर देता हूँ। तो ये अब तक दिस ब्रिज इज द रूट था, जैसे रीलोड मार दूंगा फटाक से यहाँ पे आके देखते हैं डू शो स्पैनिंग ट्री, क्या हुआ इसको, हम लोग ने वो आईपी ये सारे वैल्यू चेंज किए, कॉस्ट और उस वजह से माइंड भी इफेक्ट आ रहा है क्या? सिलेक्ट ही नहीं किया भाई साहब ने, ना उसको सिलेक्ट किया ना इसको किया, कर लेता है वो, हम लोग ने पाथ मैनिपुलेशन किया, माइंड भी उस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। वापिस इसको उठा लिया, जनरली वो इसको उठाना चाहिए, उठा लेता है। इसका भी 24,000 है, नहीं 28,000 है, तो ये छोड़ ही नहीं रहा था ना वो। अच्छा ठीक है, चलो ये हटा देता हूँ, अब देखते हैं अब क्या बना। सर अभी भी उसको ही मांग रहे हैं, ग्लिच हो गया ये, कॉस्ट में चेंज किया ना तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हो जाता है, बाकी टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया ये इतना? ठीक है, तो ये टास्क दे के रखा है मैंने कि बाबा ये रूट होना चाहिए मेन, और वो फेल हो गया तो ये वाला होना चाहिए, वो जो बड़ा वाला लैब दिया ना उसमें है ये टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्पैनिंग ट्री होता है दी एंड, तुम लोग को पाथ मैनिपुलेशन बता दिया, रूट ब्रिज मैनिपुलेशन बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया, पोर्ट फास्ट बता दिया, ठीक है इतना मोर देन इनफ है। शो स्पैनिंग ट्री, लर्न समरी। अच्छा तुम लोग को इसको रैपिड स्पैनिंग ट्री में डलवाना है, कैसे डलवाओगे, तो स्पैनिंग ट्री मोड, तो यहाँ पे डालोगे पीवीएसटी, मतलब जो नॉर्मल अभी चल रहा है पर विलन, और रैपिड चाहिए तो रैपिड पर विलन स्पैनिंग ट्री डाल दो, तो हो गया। और एक चीज़ याद रखना, रैपिड में डालोगे तो सब रैपिड होना चाहिए, स्पैनिंग ट्री में रखोगे सब स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, नहीं तो उसका टाइमर 50 इसका टाइमर 30 गड़बड़ करेगा, समझे? तो सेम ही रखने का सब जगह पे। फिर क्लियर हो गया, समझ गयो? ठीक है, तो तुम लोग को अभी एक लैब देता हूँ, तो उसमें सिर्फ तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूट ब्रिज बनेगा, कौन सा रूट डेजिग्नेटेड पोर्ट और वो सब बनेगा। ठीक है, ये लैब रहेगा, ये रेडी करके आ जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जैसे मैं पेंट पे करता हूँ ना, ग्रीन मतलब रूट के लिए कलर, या ब्लू मतलब डेजिग्नेटेड के लिए कलर, ऑरेंज मतलब लॉक के लिए कलर, तो तुम्हें इसमें डिसाइड करना है रूट ब्रिज कौन है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट, ठीक है, अल्टरनेट पोर्ट, और इसमें भी तुम लोग को डिसाइड करना है, तो ये दो लैब डाल देता हूँ मैं। ठीक है, लिंक पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।